प्रीलिम्स का मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि वो निकालना आता है। जीएस में मेरे 400 थे 2016 में। 400 वाज अ गुड स्कोर एंड दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट ईगो और किडिश या फिर योर ओन ब्रेन। अगर ब्रेन हो तो सीसैट में 33% नहीं होता यार। ब्रेन का एग्जाम नहीं है। ऑप्शनल में अगर आपके 280 प्लस 290 प्लस नहीं आ रहे तो लिस्ट में आना मुश्किल है। हाँ, जीएस में एक्सीलेंट हो तो बात अलग है। वहाँ पे सर से मेरा 2016 में पूरा ही सर का शागिर्द बन गया था, एक्सेप्ट मेहनत बाकी सब कुछ किया था। मतलब सर की नॉलेज तो क्लास की ओरल नॉलेज सब मेरे दिमाग में थी। वैसे जो आप बोलते हो ना वो तो मेरे मुंह से निकल जाएगा, और जो आप पढ़ने को कहते हो वो मेरे मुंह से नहीं आएगा, तो मैं घर जाके नहीं पढ़ूंगा। यही पढ़ता था उस टाइम। सर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि तू ऑप्शनल में अगर 250 ले आए तेरा सिलेक्शन मैं करवा दूंगा, वो पक्का होगा। और मैं उतने ही मार्जिन से रहा था। मेरे ऑप्शनल 220 थे। पवैड था, मैंने पवैड ही नहीं पढ़ा। जीएस में अच्छा खासा कर रखा था। जीएस में मेरे 400 थे 2016 में। 400 वाज अ गुड स्कोर, इट वाज नॉट अ बैड स्कोर। पर ठीक है, सर को अंदाजा होता है, मतलब उससे लगता है कि एक्सपीरियंस ने आपको कितना एक्यूरेट बता देता है कि आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो, तो वो चीज़ हो जाती है। बट एनीवेज, सिविल्स का मैं आपको गाइड तो नहीं कर सकता एक्सेप्ट प्रीलिम्स, कि प्रीलिम्स का मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि वो निकालना आता है। तो उसमें भी एक ही चीज़, जैसे सर का कोर्स में सबको बताता हूँ जो एस्पायर के भी रह चुके हैं। मेनी पीपल, लोग चले आते हैं। मैं तो 6 साल रहा यार, बहुत बूढ़ा हो चुका उसमें होते होते। तो ऑलमोस्ट पता है कितने लोगों को जान लिया, लोग आके निकल जाते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलता था कि सर की कुछ चीज़ें पढ़ाई हुई वो एंड तक याद रही, हमेशा याद रहती हैं। स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी दिया, हरियाणा का इंटरव्यू देके आया था मैं, पर वहाँ पे स्टेट में अलग ही पॉलिटिक्स चलती है, वाज आउट। तो वो चीज़ होती है। अब यूपी का भी दिया है, तो प्रीलिम्स स्टेट के भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। एंड मैं एक एक दिन भी नहीं पढ़ता था। मतलब सर का पढ़ा हुआ इतना वहाँ पे आता है ना सच में। और वो ऐसा नहीं कि आप उसको रट रहे हो बैठ के, क्लास में आओ वो आएगा। तो मैं एक सेशन तो एस्पायर का पूरा फुल फ्लेजेड बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि भाई एक बार जाओ, डिवोट होकर पढ़ के आ जाओ। अगर अब ये हिंदी का वर्ड होता है, इट्स एन इंसल्टिंग वर्ड, उसे औकात कहते हैं। अगर तुम्हारी औकात है तो सर के 1 साल के उसमें जो भी कोर्सेज करने, सर्टेन कोर्सेज आई डेफिनेटली रिकमेंड, उसे जितना सर ने पढ़ाया उसे एब्जॉर्ब कर, फिर दोबारा आने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारी औकात है तो। मेरी नहीं थी, मैं खुद ही 4-5 साल आता रहता था, मुझे याद ही नहीं होता था, फिर भूल जाता था, फिर आता था, फिर रिवाइज करता, फिर भूल जाता था। पर उन रेगुलर फ्रीक्वेंट उससे धीरे धीरे कुछ एब्जॉर्ब होता गया। सम पीपल आर डम, आई टोल्ड यू, धीरे धीरे डम होते गए तो सीखने में टाइम लगता है। सम पीपल आर इंटेलिजेंट, एक बार में सीख जाते हैं। और ठीक है, ये भाई भी हमारा सुपर इंटेलिजेंट। तो दीज थिंग्स हैपन, तभी रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, यू हैव टू बी लिटिल डम। तो वो चीज़ें होती हैं। बट एनीवेज, सिविल्स चला गया किस तरह से। बट प्रीलिम्स का एक होता है जो आपका नॉर्मल ट्रेंड होता है क्लियर करने का, दैट इज अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। आपको लगता होगा एक्यूरेसी नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। एक्यूरेसी नहीं आएगी यार, एक्यूरेसी इतनी आसानी से नहीं आएगी। और जिन पेपर्स को तुम अटेम्प्ट कर रहे हो उनमें तो भूल ही जाओ यार। यूपीएससी में हर साल 15 से 20 सवाल ऐसे होते हैं जो अजीब ही होते हैं, पता नहीं कौन से आसमान से उठा के लाए हैं, क्यों ही बनाए हैं। ना उनमें फैक्ट होता ना कुछ होता, अजीब सी मोरालिटी सी लगती है। भाई एकेडमिक मोरालिटी क्या चल रही है, कुछ भी हॉर्स कहा थे, आंसर कुछ आ रहा है, पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो। टू प्ले सेफ वो आपके फैक्चुअल या स्टैटिक पार्ट से थोड़े ज्यादा बना देंगे। इसलिए वो जो 15-20 क्वेश्चन होते हैं ना, वो काफी मैटर करते हैं यूपीएससी के। जो अजीब से क्वेश्चन होते हैं अटपटे से, उसमें एक अलग तरह का आपका आईक्यू, अलग तरह का एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो आपको क्लियर करवाता है। वो मैच्योरिटी से आएगा, उसका कोई सेट सिलेबस नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है।